सो मेनी टाइम्स आप लोगों ने किसी को बोलते हुए सुना होगा कि यार जब मैं छोटा था तब मैं बहुत मस्ती किया करता था, मेरे पास बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे, या फिर मैं सिनेमा हॉल जाया करता था, मूवीज देखने थिएटर जाया करता था। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे सेंटेंसेस जहां पर आप किसी पास्ट की हैबिट को एक्सप्लेन करते हैं या फिर ऐसे काम जो कि आप पास्ट में किया करते हैं, सो फॉर स्पीकिंग दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस आप लोग इंग्लिश में क्या यूज करते हैं या ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम कैसे इंग्लिश में फ्रेम करते हैं, आइए समझते हैं आज की क्लास में। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गणेश यादव एंड यू वाचिंग मी ऑन इंग्लिश वाला पाठशाला। दोस्तों, ये हमारी बेसिक इंग्लिश क्लास का डे 7 है। आई होप आप लोगों को ये वीडियोस काफी अच्छे लग रहे होंगे। इफ यस देन काइंडली गो फॉर शेयरिंग दिस एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट। लेट्स गो फॉर द क्लास नाउ। आज का हमारी क्लास का चैप्टर है यूज्ड टू। स्टूडेंट, ये है वर्ब का सेकंड फॉर्म। आप देख रहे होंगे यहाँ पर यूज्ड लिखा हुआ है, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है यूज, डी लगने से सेकंड फॉर्म बन चुका है और टू लगाने से इसका जो मीनिंग है कंप्लीटली चेंज हो गया है। क्योंकि यूज का मीनिंग तो होता है उपयोग करना या प्रयोग करना, लेकिन इस कंप्लीट फ्रेज का जो मीनिंग है वो कुछ अलग होगा। आइए समझते हैं डिटेल से। सो डियर लर्नर, जो यूज्ड टू है उसका हम यूज करते हैं टू एक्सप्लेन और टेल योर हैबिचुअल एक्शंस ऑफ पास्ट। भूतकाल की बहुत सारी कहानियां या भूतकाल की बहुत सारी ऐसे एक्शंस जो कि आप किया करते थे अब नहीं करते हैं, उनको बताने के लिए हम यूज करते हैं यूज्ड टू का। आइए समझते हैं इसको स्ट्रक्चर वाइज और सेंटेंस वाइज। सो द स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। सो यू पीपल हैव टू यूज सब्जेक्ट, देन आपको यूज करना है यूज्ड टू का। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है इंग्लिश में, आपको पता ही होगा, और लास्ट में हमें यूज करना है ऑब्जेक्ट का। नाउ लेट्स गो फॉर द फर्स्ट सेंटेंस। सेंटेंस इज आई यूज्ड टू ईट चॉकलेट्स वेरी मच। मैं चॉकलेट्स बहुत खाया करता था। सेकंड सेंटेंस इज शी यूज्ड टू रीड कॉमिक बुक्स। वह कॉमिक बुक्स रीड किया करती थी जिसमें कॉमेडी रिलेटेड चीजें होती हैं। नेक्स्ट इज ही यूज्ड टू वॉच कार्टून्स अ लॉट। वह बहुत ज्यादा कार्टून्स देखा करता था। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप लोग बहुत सारे सेंटेंस प्रिपेयर कर सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करना है एंड देन योर सेंटेंस इज रेडी। सो ये हो गया सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन। आप लोग भी ये सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं। आपके पास कैसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप किया करते थे अब नहीं करते हैं। काइंडली राइट द सेंटेंसेस इन द कमेंट बॉक्स। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज सेंटेंसेस ऑफ हैव। आप लोग यूज्ड टू से हैव के सेंटेंस कैसे फ्रेम कर सकते हैं। हैव का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है किसी वस्तु का पास में होना। सेंटेंस है आई यूज्ड टू हैव अ रेड बाइसिकल। मेरे पास रेड बाइसिकल हुआ करती थी। नेक्स्ट है आई यूज्ड टू हैव सो मेनी फ्रेंड्स। मेरे कई सारे दोस्त हुआ करते थे, अब थोड़े कम हो गए हैं। नेक्स्ट है शी यूज्ड टू हैव मेनी स्टोरी बुक्स। पास बहुत सारी स्टोरी बुक्स हुआ करती थी। सो हियर वी अंडरस्टूड द यूज ऑफ हैव। हैव का यूज हम करते हैं पास में होने के लिए, बट यहां पर यूज्ड टू लगा हुआ है। इसका मीनिंग ये हो रहा है कि आपके पास भूतकाल में बहुत सारी चीजें हुआ करती थी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। यूज्ड टू के नेक्स्ट पॉइंट्स में हम समझने वाले हैं सेंटेंसेस विद बी। बी का मीनिंग होता है होना। इसके बाद आप लोगों को एडजेक्टिव्स के यूज करने होते हैं। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं, उनको क्वालिफाई करते हैं। आइए समझते हैं सेंटेंसेस के थ्रू। द फर्स्ट सेंटेंस इज आई यूज्ड टू बी हैंडसम इन माय चाइल्डहुड। मैं मेरे बचपन में बहुत ज्यादा हैंडसम हुआ करता था, खूबसूरत हुआ करता था। क्या अब नहीं हूं? नेक्स्ट सेंटेंस इज ही यूज्ड टू बी नॉटी। वह बहुत शरारती हुआ करता था या वह शरारती हुआ करता था। नेक्स्ट है शी यूज्ड टू बी लेट फॉर स्कूल। वह स्कूल के लिए लेट हुआ करती थी। डियर लर्नर्स, यहाँ पर मैंने सभी जगह पर बी का यूज किया है। बी का मीनिंग हो रहा है होना, और इसके बाद आप लोगों को एडजेक्टिव्स के यूज करने हैं। आइए समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेंटेंसेस विद देयर प्लस यूज्ड टू बी। ठीक है, आपने देखा होगा आप किसी पुराने प्लेस पर जाते हैं जहां पर आपको बहुत सारी चीजें चेंज्ड नजर आती है, डिफरेंट नजर आती है, तो आप सेंटेंस बोलते हैं देयर यूज्ड टू बी अ बिग ट्री। यहां पर एक बड़ा सा पेड़ हुआ करता था, अब नहीं है। नेक्स्ट है देयर यूज्ड टू बी आवर फार्म एंड फील्ड। यहां पर हमारे खेत हुआ करते थे। हो सकता हो वहां पर अब कोई बिल्डिंग बन चुका हो या कुछ और चीज या फिर कुछ और कंस्ट्रक्शन हो गया हो। सो सेंटेंस हो सकता है देयर यूज्ड टू बी आवर फार्म। सो इन दैट केस आपको यूज करना होता है देयर यूज्ड टू बी अ फार्म और समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट सेंटेंस है हियर यूज्ड टू बी वन होटल। यहां पर एक होटल हुआ करता था, अब नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर यूज्ड टू बी अ गार्डन ओवर हियर। यहां पर एक गार्डन हुआ करता था, नाउ देयर इज नो गार्डन। सो डियर व्यूअर्स, आज हमने समझा कि हम लोग यूज्ड टू के साथ हैव का भी यूज करते हैं। जहां पर हमें कोई चीज पास में हो बताना हो, हम उसके साथ बी का भी यूज कर रहे हैं, और हमने कुछ सेंटेंस देयर के भी समझे हैं। ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सम नेगेटिव सेंटेंसेस एंड सम ऑफ द इंट्रोगेटिव और क्वेश्चंस सेंटेंसेस। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सम ऑफ द नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ यूज्ड टू। डियर लर्नर्स, आपको नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव या क्वेश्चंस बनाने के लिए यहाँ पर डिड का यूज करना पड़ता है, क्योंकि यूज्ड एक पास्ट का वर्ब है, इसीलिए हमें पर डिड का यूज करना पड़ेगा। और एक बात यह है कि डिड का यूज अगर आप कर रहे हैं तो वहां पर आपको उसमें से डी को रिमूव करना होगा, क्योंकि जब हम पास्ट टेंसेस में या पास्ट सिंपल टेंस में डिड का यूज करते हैं तो आपको वहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना होता है। तो यहाँ पर देखो हमने यूज लिख दिया है।
अब आइए समझते हैं इन सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर वाइज। यहाँ पर सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, देन डिड, देन नॉट, यूज्ड टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सो द सेंटेंस इज आई डिडंट यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोला करता था, अब मैं बोल सकता हूं या बोल लेता हूं। आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज ही डिडंट यूज्ड टू कंप्लीट हिज होमवर्क। वो उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं किया करता था। नेक्स्ट है शी डिडंट यूज्ड टू स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जाम्स। वह एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं किया करती थी। नाउ शी स्कोर्स वेल मार्क्स इन द एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट हमारा फॉर्मेशन है क्वेश्चंस वाला, जहां पर हम इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे एंड द स्ट्रक्चर विल बी डिड प्लस सब्जेक्ट, देन यूज्ड टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस रहेंगे डिड यू यूज्ड टू बी नॉटी इन योर स्कूल टाइम। क्या आप आपके स्कूल टाइम पर बहुत ज्यादा नोटी या शरारती हुआ करते थे। नेक्स्ट है डिड यू यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। क्या आप क्रिकेट खेला करते थे। नेक्स्ट इज डिड यू यूज्ड टू हैव सो मेनी फ्रेंड्स। क्या आपके बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे या एक भी नहीं हुआ करता था। नेक्स्ट है वेयर डिड यू यूज टू गो फॉर टूर। आप लोग WH वर्ड से भी सेंटेंस बना सकते हैं, लाइक वेयर, विच, हाउ, वाई एंड सो मेनी लाइक दैट। सेंटेंस है वेयर डिड यू यूज टू गो फॉर टूर। आप टूर के लिए, पिकनिक के लिए कहाँ जाया करते थे अपने बचपन में। डियर लर्नर्स, इस प्रकार से आप यूज टू के सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर आपको चैप्टर कंप्लीटली समझ में आ गया है तो आप सेंटेंसेस बना करके मेरे नंबर पर सेंड कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी सेंटेंसेस टाइप करके मुझे सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं उनको पढ़कर कुछ करेक्शंस कर पाऊँ। If you really enjoyed watching this video of today, please go for sharing it and like the video and kindly go for subscription. We will meet in the day 8th class. Till then, take care and bye-bye.